हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर एक न्यू टॉपिक के साथ और नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि रोज रोज सवेरा नया होता है, बस पहचानने की कला चाहिए। समझ गए। यानी रोज रोज सवेरा क्या होता है, नया होता है, बस उसे पहचानने की कला चाहिए। यानी जिंदगी में जो हमारी डेली प्रेजेंटेशन होते हैं, डेली सवेरा होता है, वो क्या होता है, नया होता है। डेली हमें एक नई जिंदगी मिलती है, बस जीने का क्या चाहिए हमको बाबू, हमको तरीका चाहिए। तो आइए आज हम लोग फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आपका प्यारा चैनल लेबोरियस क्लासेस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो लेक्चर हमारा 3 तक कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 4 है ये छोटू, ये प्रकाश का परिवर्तन का है। ठीक है बाबू। अब देखो प्रकाश का परिवर्तन में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा बहुत जान ले उसके बारे में, तब उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। ये टॉपिक क्या है छोटू, प्रकाश का परावर्तन। घबराना नहीं है, एकदम ही भारतीय भवन किताब का पहले का चैप्टर। अगर एनसीईआरटी उठाएगा तो प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन दोनों एक साथ मिलेगा। लेकिन हम एक को टॉपिक को प्रकाश का परिवर्तन पहले पढ़ेंगे। हमको लगता है ये और 2 लेक्चर लेगा, इसके बाद और सिर्फ 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लेगा, उसके बाद सफाई खत्म। ठीक, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बाबू वीडियो में पढ़ रहे हैं, 20-20 मिनट के 15-15 मिनट के वीडियो में इसको पढ़ रहे हैं। आप लोग देखिए, जब तक जो क्लास चलता है, जो उसको लास्ट तक लोग नहीं देखता है, और लास्ट तक देखने का छोड़ो, तू लोग देखा करो लास्ट तक, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, तब ना समझ में आएगा कुछ। जब से लिखे नहीं तब से बुद्धि कहाँ से हो तुम्हारा। आए अब देखो, प्रकाश का परिवर्तन के बारे में कुछ पढ़े थे हम लोग। पहले बार जाने थे प्रकाश का परिवर्तन क्या है, थोड़ा एक बार रिवाइज करो तो। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, क्या कहे थे, शीशा रखो, टॉर्च बारो, लौट कर वापस आएगा, वो क्या हो गया, प्रकाश का परिवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण कहीं से टकरा कर वापस लौटती है तो वो क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग बताए थे, प्रतिबिंब पढ़े थे, गोलीय दर्पण पढ़े थे। जो परिवर्तन कराएंगे हम दर्पण पे ना कराएंगे छोटू, वही बात है। देखिए अब प्रकाश का परिवर्तन को हम लोग पढ़ लिए हैं, गोलीय दर्पण पढ़ लिए हैं, प्रतिबिंब पढ़ लिए हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं वो पढ़ लिए हैं, परिवर्तन के नियम पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण में आमतौर पर हम 2 गो दर्पण लेंगे, 2 गो दर्पण खाली। 2 गो दर्पण में कौन कौन, एगो अवतल, एगो उत्तल। मतलब ऐसे कहने का मतलब समझ रहा है, एगो होगा अवतल, एगो होगा उत्तल। देखो गोलीय दर्पण था हमारा ना छोटू, देखो ये क्या है हमारा, एगो बड़ा सा गोला। कौना गोला से है? देखो ये गोला, बीच का क्या है, इसका केंद्र यानी सेंटर, सी। दर्पण के 2 गो भाग, एगो हुआ अवतल, एगो का हुआ छोटू उत्तल। यानी गोलीय दर्पण का 2 गो भाग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल में उठल है, उत्तल में सुतल है। मतलब समझ रहे हो, अवतल दर्पण का भाग उभरा हुआ रहेगा, उत्तल दर्पण का देखो तो धंसा हुआ। देखता है ना, किसी का इधर से गलिया पचकता है तो इधर से उठता है, तो हमारे हेने वाला पचक गया तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया उत्तल, उठ गया तो हेने वाला हो गया अवतल। समझ गए, एकदम आमतौर पर भाषा में समझो तो। अब यही छोड़ो तो हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यही दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी लिखो मत ना यार, पहले तुम लोग छापो मत, पहले समझो अच्छे से, उसके बाद छापो। ठीक है। देखो पहले जानते हैं, पहले अवतल बताइए कि उत्तल, कहेगा दोनों में से कौन बताइए ना, हमको पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, लाइन बाई लाइन ले चलेंगे छोटू, पहले अवतल फिर उत्तल, कोई दिक्कत। आप हैया लिख लो, थोड़ा एडिंग डाल लो। अवतल दर्पण, अवतल क्या है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे जी। इन नमोए से लग रहा है औ माने उठल हो, माने अवतल मतलब क्या, उसका सतह क्या हो, उठा हुआ हो छोटू। देखो
अवतल दर्पण में क्या कहेंगे? जिसका सतह उठा हुआ हो। इसका सतह उठा हुआ है छोटू, देख लो, देखो तो बच्चा उठा हुआ है बच्चों, देखो इसका सतह क्या है? उठा हुआ है, कुछ ज्यादा उठ गया है ना, थोड़ा इसको और अच्छे से शेप में लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमारे लिए बनाने में। चित्र बनाना है ना, चित्रकारी में तो लोग एक्सपर्ट है, बचपन में चिड़िया मोर का चित्र बनाया होगा। यही हमारा क्या है? अवतल दर्पण। माने जिसका पीठ है, पीठ का हो उठल हो ऐसे हो, और जिसका पेट ऐसे हो वो क्या है? उत्तल। समझ में आ गया? कहने का मतलब समझ रहे हो? देखो तो ये हमारा पेट क्या है? पेट ऐसे है, पेट है क्या है उठ गया है हमारा, पीछे धस गया तो क्या हो गया? अवतल। ऐसे हो गया तो पेट धस गया, पीठ उठ गया, ये क्या हो गया? उत्तल। जो पीछे से उठा हो क्या होगा? अवतल, और जो धसा हो वो क्या होगा? उत्तल। अब इसको अवतल दर्पण में तो लोग क्या लिखेगा? गोलीय दर्पण के टुकड़े का वह भाग जिसका सतह कहाँ हो? जिसका बाहरी सतह क्या हो? रंगीन हो। कहने का मतलब यहां पर लिख लो, यहां पर देखो तो ये बाबू गोलीय दर्पण न था पहले, ये गोले न था इसे जी, थोड़ा गलती गोला बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम चित्रकार नहीं ना है, तुम्हारे सब गोलिया टैग लिखते थे। देखो तो गोलीय दर्पण हो गया, बीच में होगा इसका केंद्र होगा ना छोटू। ये गोलीय दर्पण का नहीं एगो भाग है जी, एगो गोल शीशा है उसको तोड़ा है तबे तो बना है तुम्हारा अवतल दर्पण। मैंने कहने का मतलब क्या है? गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका बाहरी सतह क्या हो? रंगा हुआ। दिख रहा है? ये रंगा हुआ दिख रहा है जी, कलरफुल चिन चिन खींचा हुआ लग रहा है, ये क्या है? तुम्हारा कलरफुल कर दिया गया है। शीशा को जब से रंगेगा नहीं तुमको कुछ दिखाई देगा? तुम्हारा चेहरा उसमें दिखेगा? नहीं रंगेगा तो आर पर दिखाई देगा, ये पर के ऊपर। अब देखो यहां पर लिख भी सकता है वो अवतल दर्पण में, लिखना होगा तो लिख लो, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका बाह्य या बाहरी सतह, कोष्ठ में लिख लेना बाहरी सतह रंगा हुआ हो। समझ में आ गया? अवतल दर्पण कैसा होता है? जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ, या अर्थात लिख सकते हैं जी, अर्थात बाहरी सतह उठा हुआ हो, उठा हुआ या उभरा हुआ। समझ रहे हो? देखो ये गोलीय दर्पण का एगो भाग है जिसका बाहरी सतह उठा हुआ है या रंगा हुआ है, वही क्या हो गया? अवतल दर्पण। तो अब देखो अवतल दर्पण पर जब तुम कोई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बताए थे ना, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है छोटू? वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, लेकिन यहाँ पर किरण कैसा होता है? देखो अब एक रे गुजारो, इसको छोटू मिटा दे रहे हैं, ठीक है? देखो तब आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ। नहीं ये लिख लो पहले अवतल दर्पण, नहीं तो कहेगा एक बाई के रे बताने लगे। अवतल दर्पण में देखो ये लाइनवा तो बाबू सब में रहेगा, क्योंकि इसी पर सारा खेले है, ये लाइनवा भी नहीं अधूरा है। समझ में आ गया? वही बात है छोटू। देखो ये तुम्हारा क्या होगा? पी बताए थे, पी मतलब क्या? ध्रुव। वही बात ये क्या है तुम्हारा? सी यानी सेंटर बोले तो केंद्र, बोले तो वक्रता केंद्र बोल सकते हो, वक्रता केंद्र भी है छोटू। अब वक्रता केंद्र हो गया तुम्हारा, अब वक्रता केंद्र के बीच में क्या आ जाएगा? फोकस। हिजगिया वो क्या आएगा? एफ, बोले तो फोकस। यही सब तो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम तो कहेंगे कॉपी कलम पर उतार लो, उसके बाद मिटा रहे हैं जल्दी। हमको लगता है उतार लिया होगा, अब मिटा रहे हैं। देखो अब जानते हैं उत्तल दर्पण, उसके बाद पढ़ेंगे सबका किरण आरेख, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद चैप्टर खत्म। आए करा देंगे कुछ कुछ आंकिक प्रश्न, उसको बोलते हैं हिंदी में न्यूमेरिकल, यानी आंकिक प्रश्न करा देंगे तनी तनी। अब आप उत्तल दर्पण देखो तो तनी,
ये देखने से लग रहा है क्या? उत्तल दर्पण कैसा होता है? कहेगा अवतल दर्पण तो बोला था उभरा हुआ उठा हुआ, अवतल दर्पण बोले तो धंसा हुआ। ये नंबर से लग रहा है क्या उठल हो, लेकिन इसे उठा नहीं रहता है, कभी धंसा रहता है। अवतल मतलब होता क्या, जिसका सतह उठा हुआ हो। बतिया वही है, देखो ये ऐसे होगा। पेटवा वाला एग्जाम्पल लेके बताए थे ना छोटू, पेटवा वाला अगर ऐसे रहेंगे पेट हमारा तो उठा रहेगा, तो ये होगा अवतल, और धंसा रहेगा तो उत्तल। देखो तो इसको देखो, ऐसे ही है हम जैसे जैसे देखो तो ऐसे बने, ऐसे ही है ये, देखो तो ऐसे ही है ना, ये गोल इसका राउंड शेप। अवतल ऐसे था ना, अवतल ऐसे हो गया, काम खत्म। इसका भीतर से रंगेंगे जी। लिख लिया? अब देखो इधर पर लिखो, गोलीय दर्पण का वह भाग, बाबू देखो ध्यान से, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसकी भीतरी सतह, भीतरी बोले तो अंदर की सतह, भीतरी सतह रंगा हुआ हो। वह क्या होगा छोटू? जिसकी भीतरी सतह रंगा हुआ हो। उत्तल दर्पण अर्थात वो कैसा हो? जिसकी सतह धंसा हो। यहां पर लिख लेगा, अर्थात जिसकी सतह धंसा हो। अवतल दर्पण में क्या था? अवतल दर्पण ऐसा था ना छोटू, ऐसा, जिसका सतह क्या था छोटू? उठा था। अवतल दर्पण में उठा था नहीं होला, अवतल दर्पण ऐसे था, उसका उठा था। अवतल दर्पण धंसा था पेट। अब यो तुम्हारा देखो गोलीय दर्पण का ही पार्ट है छोटू। ये भी तो एगो गोला होगा, गोले के ना तोड़ तोड़ का बना रहे दर्पण जी हमेशा हम लोग। इसमें बीच में क्या होगा? सेंटर, सेंटर से गुजरेगा एगो लाइन। इसको क्या कहते हैं छोटू? लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। ये तुमको लेंस में भी आएगा, दर्पण में भी आएगा, बस और कहीं नहीं आएगा। ये मत सोचने की और जगह आएगा, लेकिन कहीं कहीं भी यूज होता है, इसलिए इसको नाम रखो मेन एक्सिस या प्रधान अक्ष, प्राइम एक्सिस। ये बिंदु क्या है छोटू? सेंटर है। इसको बोलो तो हिंदी में क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। आइए क्या है छोटू हमारा? पी बोले तो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव का नाम सुना है ना, वही है। बीच में क्या होता है छोटू? एफ बोले तो फोकस। तुम लोग फोकस नहीं कर रहा है, फोकस करो, वही ये फोकस है जो लाइट का फोकस मारता है। अब ये उत्तल दर्पण जान लिया, ठीक है? कहेगा तो साइड में रुको, लिखवा दे रहे हैं। पी का मतलब क्या होता है? देखो छोटू, पी मतलब होता है पोल, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। एफ मतलब क्या होता है छोटू? फोकस, इसको हिंदी में भी कहते हैं फोकस। और सी मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र, बोले तो सेंटर, यानी फिजिक्स की भाषा में वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? आएगा होता है फोकस दूरी, तो उसके बारे में आगे जानेंगे, घबराने की बात नहीं है। इसको लिख लो, लिख लो, जल्दी से मिटाए और आगे बढ़ाए। चलो अब आइए, अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के फोकस के बारे में, उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में, क्योंकि फोकस तो बहुत बाबू महत्वपूर्ण है। अगर फोकस नहीं होगा कहीं पर तुम अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, किस लिए फोकस जरूरी। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण के फोकस, उत्तल दर्पण के फोकस क्या होता है। चलो देखो, फर्स्ट पढ़े थे अवतल दर्पण, तो आता है अवतल दर्पण की फोकस। अवतल दर्पण की फोकस
इसका इंग्लिश मत पूछना, इसका इंग्लिश होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव मिरर, CONCAVE, मिरर होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर छोटू, ठीक है। अवतल दर्पण की क्या जानेंगे, फोकस। तो इसे फोकस कैसे होता है, तनी फोकस के बारे में जान लो। देखो ये हमारा दर्पण, पहले एगो अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक छोटू। फर्स्ट क्रिएट करेंगे क्या, पहले क्या करेंगे, एगो अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण में एगो अक्ष गुजारेंगे जो होता है इसका नाम क्या है छोटू, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होता है, पी बोले तो ध्रुव पोल, ये क्या होता है बीच में, यहाँ पर होता है, देखो छोटू सेंटर होगा ना, सी यानी सेंटर, ये क्या है एफ बोले तो फोकस। तो देखो तो फोकस कहाँ है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो जहां पर कोई रेखा काटती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखो अगर यहाँ से हम कोई रेखा गुजारेंगे, ठीक, तो तुम यहाँ से लाइट बारो, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, लाइट बारो, इसे लाइट बारेगा ना, इसी से लाइट जाएगा, किरण जाएगा, ठीक। तो किरण यहाँ से गया ना, तो आएगा कहाँ से, लौटेगा फोकस से। अब तुम नीचे से किरण गुजारे हो, अगर यहाँ से भी किरण गुजारेगा तो जाएगा कैसे, फोकस से होते हुए। तो देखो तो दोनों में तुमको एक सिमिलरिटी दिख रही है छोटू, जो कहीं से भी किरण गुजारेगा तो गुजरना उसको कहाँ से है, काटेगा कहाँ, फोकस पर ही। कतहू से किरण गुजारो, हमें हेजिका से गुजारो, हेजिया से गुजारो, इतना दूर से गुजारो, कहीं से भी किरण गुजार लो, गुजर जाएगा कहाँ से, फोकस से। जहां पर भी काटेगा, कभी भी काटेगा तो देखो, कभी भी बनाएगा कभी भी काटेगा तो सी और पी के बीच, सी और पी के बीच में जहां भी काटा वो तुम्हारा क्या है, फोकस। सी से बाहर नहीं काटना चाहिए। अगर वही देखो, अगर एक बात देखो, ये भी तुम्हारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब यहां पर देख लो एक बार, एक और एग्जांपल, ये तुम्हारा रेखा हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया पी। अगर इसको गुजारे, अगर इस सी से बाहरी काट दिया, इसे यहां पर काट रहा है, अगर यहां से गुजारने पर यहां पर काट रहा है तो तुम्हारा फोकस नहीं है। कभी भी फोकस होगा तो सी और पी के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस कभी भी होता है। अगर यही बात देखो, यहां पर देखो, ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण हो गया ना, ये हो गया पी और ये हो गया सी। अगर यहां से गुजारेंगे तो ऐसे कटेगा, ये नीचे से गुजारेंगे तो ऐसे कटेगा। यहाँ पर काटा तो ये क्या हो गया, फोकस। माने वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी काटेगा अवतल दर्पण में तो क्या होगा, फोकस। यानी यहाँ पर फोकस पर क्या होती है, किरण आकर मिलती है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो तो फोकस पर क्या हो रहा है, किरण दोनों आकर क्या हो रही है, आपस में मिल रही है। इसको देख लो, और हम कहेंगे हो सके तो उसको उतार लो, उतार लो इसको साइड में, अपने कॉपी के राइट साइड, इधर उतारना कॉपी के राइट साइड। अब इसके बारे में लिखवा देते हैं। अब क्या होता है फोकस, फोकस होता है, देखो किसी अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, किसी अवतल दर्पण का फोकस वह मुख्य बिंदु होता है जहां पर परावर्तन के बाद किरणें आकर मिलती है। कहने का मतलब क्या, देखो लिख लेना, किसी अवतल दर्पण पर फोकस वह मुख्य बिंदु है, किसी अवतल दर्पण पर फोकस वह मुख्य बिंदु है जहां किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, मिलती है। इसको लिख लेना स्टार देकर। अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, किरणें आकर फोकस पर क्या होती है, मिलती है। वहीं उत्तल दर्पण में किरण क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगा, लगेगा कि अब मिलेगा तो कब मिलेगा। समझ में आया, वही बात है अवतल दर्पण की फोकस। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण की फोकस, इसको उतार लो, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, मिटा रहे हैं। अब देखो जस्ट लाइक यहां पर देखो, इसमें तो तुम्हारा काटा है, ठीक है, किरणें मिल रही है, लेकिन उसमें मिलती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। देखो
हेडिंग डाल लो, उत्तल दर्पण में फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कहने का मतलब का, उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, पहले परावर्तन कराएंगे ना, तो पहले किरण गुजारेंगे, तो पहले उत्तल दर्पण छोटू बनाएंगे। देखो पहले यहां पर क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किससे होता है, देखो तो ऐसी नहीं बनता है छोटू उत्तल दर्पण तुम्हारा। इसमें भी होगा POPFC होगा ना, ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस, इसमें भी होगा। देखो ये तुम्हारा क्या है, P है, P है ना छोटू। अब P के बाद क्या होगा, F और C होगा ना। ये तुम्हारा C, ये रहा C और ये रहा F। मैंने जहां पर काटेगा वो F हो जाएगा, पहले किरण गुजारते हैं तब ना काटेगा। देखो अब कोनो दर्पण में जाने से रंगा है, होने से इधर इधर तो रंग दिया गया है, ठीक। इधर तुम्हारा दर्पण, इधर से तुम ताकेगा, चेहरा देखेगा, इसमें तुम्हारा क्या होगा, जब भी सीधी किरण जाएगा तो ऐसे गुजरेगी। कहने का मतलब क्या हो रहा है छोटू, देखो यही उत्तल दर्पण था तो अवतल दर्पण था तो भला। देखो अवतल दर्पण में क्या होता था, ऐसे गुजारते थे और ऐसे आती थी। वही बात देखो, तो जिधर से रंगा हुआ है उधर से किरण तो छोटू नहीं ना गुजारेंगे। काहे कि देखो अगर जिधर से दर्पण को पीछे से देखो, तो दर्पण के पीछे देखना रंगा हुआ रहता है तभी तो चेहरा देखता है। पीछे से तुम लाइट मारेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन जिधर से तुम चेहरा देखते हो उधर से लाइट मारेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो वही हम यहां पर कर रहे हैं। देखो फिर एक किरण गुजारे नीचे से, देखना कैसा चमत्कार होता है एकदम। ये क्या कर रहा है, किरण इधर से जा रहा है और इधर से परिवर्तन के बाद लौट रहा है। देखो तो क्या लग रहा है, इसको तो देखो तो कुछ दिख रहा है तुमको। अब ये लग रहा है ना कि पीछे जाके मिलेगा, ये लग रहा है ना इसको एकदम चीर फाड़ के लगता है इसको बाहर निकल जाकर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका फोकस कहां बनेगा, दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के पीछे। तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पर F, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में। यही तो बताना चाहते हैं, जो तुम्हारा अवतल दर्पण है उसका फोकस कहाँ बनता है, दर्पण के आगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण में जो तुम्हारा फोकस बनेगा दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या कहेंगे, माने उत्तल दर्पण में फोकस लिखो, उत्तल दर्पण में फोकस किसी मुख्य बिंदु पर मिलती है जी, कि मिलती हुई प्रतीत होती है, लग रहा है कि मिला है। असल में तो यहां से मुड़ गया है, लेकिन लग क्या रहा है, यहां पर मिला है। मिलती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब क्या है, उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, फोकस दर्पण के पीछे बन रहा है। और वही अवतल दर्पण था तो छोड़ दो, देखो तो एक बार पीछे देखो पलट कर, यही अवतल दर्पण था तो दर्पण का तो पीछे ये हो गया जो रंगा हुआ भाग, कहाँ फोकस था, हैजा सी था, हैजा क्या था, पी था, तो फोकस कहाँ बना, यहीं पर ना। देखो तो वही अवतल दर्पण में कहाँ बना था, दर्पण के आगे। अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब अवतल में कहाँ बनेगा, देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, तो काल्पनिक, इसमें वास्तविक।
और उल्टा बता देंगे कल प्रतिबिंब की स्थिति। ये इतना तक आज लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया से समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक भी किया करो, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम आपके लिए एक नई टॉपिक लाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। और कल हमको लगता है कल या परसों तक तुम्हारा चैप्टर होगा इंड। उसके बाद एक टेस्ट समरी डाल देंगे गूगल टेस्ट की तरह, उसको यूट्यूब पे लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेस्ट दे देना सभी लोग, एक चैप्टर का देख लो।